गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज कल अपन ने पढ़ा था कि एक मैनेजमेंट कैसे अपने उत्तरदायित्व को जीतता है। आज अपन पढ़ेंगे कि प्रबंधक के कौन कौन से लेवल स्तर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो आपको फिर से अब रिपीट भी हो जाएगा, जो आपको मैंने नेक्स्ट क्लास में एक बार पढ़ाया था, लेकिन उसी टॉपिक को आज क्या कर देंगे, फिर से एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ। उससे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा, यदि आप भूले हो तो रिपीट भी हो जाएगा वो टॉपिक। सबसे पहले जानेगा प्रबंधक के कौन कौन से स्तर होते हैं। एक बार अपन को आज रिपीट हो जाएगा। आने कहने का मतलब बीबीए के छात्र हैं हमारे के। आपकी फर्स्ट ईयर लगभग खत्म होने पे आ गई है। मैं पीडीएफ फाइल पूरी एक साथ भेज दूंगी आपको। मैंने पीडीएफ कुछ टॉपिक भेज दिए, कुछ नहीं भेजे। तो आज जानेंगे सबसे पहले जानेंगे प्रबंधक। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा एग्जाम में आपको, प्रबंधक के कौन कौन से स्तर होते हैं या प्रबंधक के विभिन्न कार्यों को उल्लेख कीजिए। अभी तक अपन प्रबंधक मीन्स जानते हैं क्या होता है, कैसे कार्यों को करता है। अभी तक अपन ने बहुत सी चीज जानी थी। अब इसमें ये बताता है कि प्रबंधक, अभी तक अपन ने तो समझ लिया प्रबंधक कैसे कार्य करता है, कैसे कार्यों को नहीं करता। तो यदि आपको क्वेश्चन इस तरीके से प्रबंधक के कौन कौन से स्तर होते हैं, क्या आएगा, प्रबंधन के कौन कौन से स्तर हैं, यानी कि विभिन्न उल्लेखों का, विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। क्या आएगा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, प्रबंधक सिर्फ एक एक टॉपिक कुछ पढ़ते हैं। उस टॉपिक को यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, थ्योरिकल पेपर जितना आप लिखोगे और जितना समझ के लिखोगे, उतना आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब क्या करोगे, उस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर पाओ। प्रबंधक के कौन कौन से स्तर हैं, प्रत्येक स्तर को वर्णन सहित समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन होगा आपको एग्जाम्स में स्टूडेंट्स। इसका सबसे पहले तो हम जानेंगे प्रबंधक होता गया, व्हाट इज प्रबंधक। अभी तक हम फर्स्ट यूनिट से लेकर अभी तक बहुत सारी चीज पढ़ते हैं। सेकंड यूनिट स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, अभी फर्स्ट यूनिट का मैं क्या पूरा रिवीजन कर दे रही हूँ। जितना जो मैंने पढ़ा दिया है, तो हर क्लास में कुछ ना कुछ टॉपिक में बार बार रिपीट कर देती हूँ। अपन पहले जानेंगे, सबसे पहले तो जाएंगे प्रबंधन के कौन कौन से स्तर। सबसे पहले तो जाएंगे व्हाट इज प्रबंधन, प्रबंधन क्या होता है, और प्रबंधन विभिन्न स्तरों का। यानी इसमें ऐसे ही क्वेश्चन, यदि कभी कभी ये आ सकता है कि प्रबंधन को पूरे नाम नहीं देंगे, किसी भी एक प्रबंधन पर शॉर्ट नोट टिप्पणी भी आ सकती है। यानी मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझा रही हूँ जो आपको क्या हो एग्जाम पे लिखने में आसानी हो, यानी आपको कोई दिक्कत यानी कुछ समस्या का सामना ना करना पड़े। मतलब कहने का सबसे पहले तो जाने प्रबंधक क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, प्रबंधक क्या होता है। प्रबंधक क्या होता है, एक व्यवसायिक संस्थान बहुत से तत्वों से क्या होता है मिलता है। तो एक घटक यानी एक व्यवसायिक संगठन बहुत से तत्वों से मिलकर बना होता है, जो कि अपने संगठन के एक अधिक लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। इसे हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। इज दैट क्लियर नाउ। मतलब हमने इसकी परिभाषा बता दी कैसा होता है और कैसे नहीं होता। एक संस्था होती है जो बहुत सारे तत्वों, मतलब उसके कंपोनेंट्स, उसके भागों से मिलकर बना, तत्व में घटकों से मिलकर बना होता है। घटक में जैसे क्या होता है, बहुत सारे घटक हो सकते हैं जो सारे इनके दौरान मिलकर बना होता है।
जो कि अपने संस्था के एक या अधिक लक्ष्यों की, यानी उसमें बहुत सारे यानी उसमें संगठन मतलब कोई डिपार्टमेंट होता है अलग अलग, यानी उसको घटक कह सकते हैं या कंपोनेंट्स कह सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स वगैरह, जो कि अपने संस्था के एक, जो कि अपने संस्था अपने संगठन के एक या अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रबंधक कहते हैं। अब जानेंगे, ये तो हमने जाना, परिभाषा जानी क्या होती है, कैसे कार्य करता है। अब इसमें हम जानेंगे सबसे पहले प्रबंधक कार्य के आधार पर प्रबंधक को कितने भाग वाला, प्रबंधक के कौन कौन से लेवल होते हैं। सबसे पहले होता है व्यावसायिक संगठन, पहला क्या था, व्यावसायिक संगठन, पहला क्या था इसके। अब इसके जानेंगे हम संगठन के प्रबंधक के स्तर, क्या जानेंगे, प्रबंधक के स्तर। सबसे पहले स्तर क्या हो जाएगा, व्यावसायिक प्रबंधन, ठीक है। दूसरा होता है उच्च स्तरीय प्रबंधन, उच्च स्तरीय प्रबंधन। तीसरा हमारा होता है मध्य स्तरीय प्रबंधन। नेक्स्ट होता है हमारा किसी व्यवहार में प्रवीण कुशलता, नेक्स्ट होता है हमारा सहायक, नेक्स्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग स्टाफ। ये हमने इसके क्या जाने कौन कौन से नाम होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या जाना हमने, पहले हमने इनके क्या नाम, प्रबंधन कार्य के आधार प्रबंधन निम्न स्थान, ये हमने इनके नाम जाना। सबसे पहले कर निम्न स्तर कौन कौन से होते हैं, व्यावसायिक प्रबंधन, उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन, किसी व्यवहार में प्रवीण कुशलता, सहायक और ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने कितने जाने, 1 2 3 4 5 6 इसके क्या होते हैं, प्रबंधन के निम्न स्तर होते हैं, निम्न स्तर जान। अब इसी के अंदर जानेंगे, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले इसमें जानेंगे कि एक संगठन, हमने ये तो जाना है इसका क्वेश्चन किस तरीके से, प्रबंधन के कौन कौन से स्तर होते हैं या विभिन्न स्तरों का उल्लेख करें, ये बताया। अब इसमें हम जानेंगे सबसे पहले क्या जाने, एक हमने इनके नाम जाने, एक संगठन के ये सभी आवश्यक अंग क्या होते हैं, ये अंग या भाग होते हैं, क्या होते हैं, अंग या भाग होते हैं, और इनका क्रम संगठन की फॉर्म पर निर्भर, इनका संगठन की फॉर्म मतलब इनका क्रम मतलब क्रम है, पहला संगठन, दूसरा संगठन, तीसरा, यानी इनका क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी इनके सारे कार्य कहते हैं क्रम अनुसार, क्रम मतलब क्रम वाइज, कहते हैं इनका क्रम संगठन की फॉर्म पर निर्भर करता है, संगठन की फॉर्म पर निर्भर करता है। ये सभी अंग भाग आपस में मिलकर के एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जब सभी ना जो भी संगठन है इसमें किसी न किसी को किसी से सहायता की जरूरत पड़ती है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये बताया इसमें। और संगठन के लक्ष्य को बताया इसमें, संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, हम संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक इसी तरीके से होता है उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य, उच्च स्तरीय मतलब इसमें होता है उच्च स्तरीय मतलब ऊपर, उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य सभी स्तरों में यानी कहता है, और संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य, यानी कहता है संगठन यानी एक दूसरे से क्या जुड़े होते हैं, फॉर्म में होते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। अब इसमें ये बताया कि उच्च स्तरीय यानी सभी मिलकर कार्य करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य इसमें क्या होता है, उच्च स्तरीय प्रबंधन महाप्रबंधन होता है, क्या होता है, उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य सभी स्तरों की क्रियाकलापों को
निर्देश करना या मिलना या उनको नियंत्रित करना, है ना। इस तरह उच्च स्तरीय क्या होता है? उच्च स्तरीय प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन होता है जो सभी स्तरों की क्रियाकलापों को क्या करता है? निर्देशित करता, निर्देशन डायरेक्शन देता, इंस्ट्रक्शन देता है, वो मिलाना या नियंत्रण करना आदि कार्य करता है। ये तो हमने जाना उच्च स्तरीय प्रबंधन। क्या उच्च स्तरीय क्या होता है? उच्च स्तरीय प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन होता है जिसमें सभी स्तरों की क्रियाकलाप, जिसमें सभी स्तर मतलब उसमें मध्यम भी होगा, यानी सब तरीके के होंगे, उसमें सभी स्तरों को क्या करेगा? उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य, यानी बताया इसमें उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य, इसमें मतलब उच्च स्तरीय प्रबंधन का सभी स्तरों की क्रियाकलापों को निर्देशित करना या मिलाना या नियंत्रित करने से होता है। अब इसे बताएं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम उच्च स्तरीय प्रबंधन कहते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधन में हम ये भी जान सकते हैं कि उच्च स्तरीय प्रबंधन संगठन के सम्मिलित सामूहिक रूप में होता है। क्या था उच्च स्तरीय प्रबंधन? कहता है एक उच्च स्तरीय प्रबंधन एक सम्मिलित, क्या था उच्च स्तरीय संगठन के सम्मिलित व सामूहिक समूह के, सामूहिक मतलब एक समूह ग्रुप के रूप में होता है, क्योंकि इसमें निर्देशों की समाप्ति मुख्य कार्यकारी से शिखर पर होते हैं। क्या उच्च स्तर शिखर पर होते हैं। मुख्य कार्यकारी एवं प्रबंध निर्देश या अध्यक्ष कार्यात्मक कार्यकारी अध्यक्ष का मिला विशिष्ट कर्मचारी को एक व्यक्ति हो सकता है। क्या हो सकता है? एक व्यक्ति हो सकता है जो कि निर्देशों की समिति या सामना वार्षिक बैठक में क्या करता है? बैठक में शेयर धारकों के प्रति उत्तरदायित्व जिम्मेदारी उसकी होती है, यानी सारे कार्यों को करता। लेकिन इसे यह भी बताया कि उच्च स्तरीय प्रबंधन मुख्य कार्यकारी कंपनी की प्रक्रिया में पूरे प्रबंधन के लिए क्या होता है? वो तो पूरे प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व होता है। और इस उच्च प्रबंधन और इसमें होता है और उच्च प्रबंधन में विभिन्न सहायक उपविभाग कंपनी की इकाइयों का भी इसमें संचालन, यानी छोटे छोटे डिपार्टमेंट भी बना जाते हैं जिनका वो क्या करता है? उच्च स्तरीय प्रबंधन का संचालन करता है, यानी कार्य और बहुत संचालन करता। विभिन्न विभागों का, उप विभागों का और कंपनी की इकाइयों का क्या करता है? वह बाहरी वातावरण से भी, यानी वो बाहरी वातावरण से भी वो क्या करता है? संबंधित होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधन के यदि हम मुख्य कार्य जाने तो क्या होते हैं? सबसे पहला होता है कंपनी की नीतियों का, लक्ष्यों का, उद्देश्यों का, रणनीतियों का प्रतिपादन या सूचीकरण करना। पहला इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी की नीतियों का, लक्ष्यों का, उद्देश्यों का, रणनीतियों का और प्रतिपादन सूचीकरण करना। दूसरा होता है विभागीय बजट बनाना, मास्टर बजट बनाना, प्रतिपादन करना या उसका अनुमोदन या स्वीकृति देना। यानी यह सारे का उच्च प्रबंधन क्या था? सारे कार्यों को क्या करता है? निर्देश देता और उसको डायरेक्शन देता है ताकि उसको पास करता है। ठीक इसी तरह से होता है कंपनी की बाह्य वातावरण में बदलावों का विश्लेषण। फिर वो क्या करता है? उच्च प्रबंधन करता है कंपनी में कार्य करने वाले, कंपनी में बाह्य मतलब बाहरी वातावरण में करने वाले कंपनी के बाह्य वातावरण बदलावों का भी विश्लेषण तथा व्याख्या करता है ना, कैसे हमें चेंजेस करना चाहिए। फिर इसमें आता है संगठनात्मक समिति संरचना की रूपरेखा, यानी फिर क्या करता है? संगठनात्मक समिति संरचना की रूपरेखा तैयार करता है। फिर नेक्स्ट में बताया मुख्य कार्यकारिणी और विभाग प्रमुखों की भर्ती करता है। फिर इसमें बताया कंपनी की इकाइयां विभिन्न विभागों की गतिविधियों का संचालन और समाकलन भी करता है। इस तरीके से क्या करता है? उच्च प्रबंधन कार्य करता है। अब हम जानेंगे, इसके अंदर जानेंगे तीसरा प्रबंधन। ये तो हमने जाना व्यवसाय संगठन जाना, उच्च स्तरीय जाना। अब जानेंगे मध्यम स्तरीय। अभी हमने 3 प्रबंधन की बात की। नेक्स्ट प्रबंधन का नाम हमारा क्या? मध्यम स्तरीय। मध्यम स्तरीय प्रबंधन क्या था? मध्यम स्तरीय प्रबंधन वह प्रबंधन होता है। क्या होता है? मध्यम स्तरीय प्रबंधन वह प्रबंधन होता है जो भी निर्देश उच्च स्तरीय प्रबंधन ने दिया था, यानी उसके ऊपर था। मध्यम के ऊपर कौन था? उच्च यानी मध्यम स्तरीय प्रबंधन यह देखता है कि जो भी निर्देश उच्च स्तरीय प्रबंधन ने दिया है उसे ऑपरेटिंग स्टाफ क्या करता है? ऑपरेटिंग स्टाफ
सही ढंग से कर रहा है या नहीं। सभी अधीनस्थों एवं कर्मचारियों को संभालने का कार्य किसका होता है? मध्यम स्तरीय प्रबंधन का होता है। इसे हम मध्यम स्तरीय प्रबंधन कहते हैं। मध्यम स्तरीय प्रबंधन क्या करता है? मध्यम स्तरीय प्रबंधन क्या करता है? ऑपरेटिंग स्टाफ, यानी जो ऑपरेटिंग स्टाफ है हमारा, जो नीचे हमारा लास्ट पॉइंट था, ऑपरेटिंग स्टाफ के सामान्य कार्यकारियों को क्या करता है? कार्यकारियों को निरंतर ढूंढता और उनका विश्लेषण करता और कुशल स्टाफ को क्या करता है? कुशल स्टाफ को लाभ देता है और उनको निपुणता से कार्य करने के लिए और प्रोत्साहित करता है और अलग अलग यानी प्रत्यक्ष तरीके से ऑपरेटिंग स्टाफ के कार्यों में सहायता का ऑपरेटिंग जो कार्य करता है उनमें क्या करता है? सहायता करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए सभी प्रबंधकीय कार्य क्या होना चाहिए? प्रबंधन में लाभ कमाने के लिए सभी प्रबंधकीय कार्य भली भांति पूर्ण होने चाहिए। ये तो हमने जाना मध्यम स्तरीय क्या करता है, जो उस स्थिति प्रबंधन के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे थे वो ऑपरेटिंग स्टाफ सही तरीके से कार्य कर रहे हैं क्या नहीं, तो क्या करता है उनमें अधीनस्थ कर्मचारियों सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को संभालने और निम्न स्तरीय प्रबंधन को क्या होता है? कर्मचारियों को संभालने का कार्य मध्यम स्तरीय प्रबंधन, क्योंकि क्या करता है जहाँ वो क्या करता है सभी चीजों का करता क्या करता है ऑपरेटिंग जो स्टाफ है वो सब कार्य कर रहा है क्या नहीं, उनकी निरंतर कार्य करने की क्षमता को ढूंढता, उनका विश्लेषण करता और कुशल स्टाफ को क्या करता है? कुशल स्टाफ को लाभ बढ़ाने का अवसर लाभ को बढ़ाता है और अप्रत्यक्ष तरीके से ऑपरेटिंग स्टाफ से कार्यों में सहायता करता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक मैनेजमेंट में कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए सभी एक प्रबंधकीय कार्य भली भांति पूर्ण होने चाहिए, क्योंकि यदि भली भांति पूर्ण उनका यदि कार्य करने की क्षमता होगी तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। एक प्रबंधन का यानी मध्यम वर्गीय स्तर का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को सहायता देना, सामग्री उपलब्ध कराना, समय समय पर उनकी मीटिंग्स लेना, जो आवश्यक सामग्री उनको जैसे कि आवश्यक सामग्री या धन जो भी चीज जरूरी है उनको समय पर उपलब्ध कराना, तभी वो अपने कार्यों को करने में सक्षम होंगे और क्या कर सकते हैं इसमें हम अपने बिजनेस को लाभ कमाने के लिए मैंने बताया कि लाभ कमाने के लिए सभी प्रबंधकीय कार्य भली भांति पूर्ण कर पाएंगे और भली भांति पूर्ण करने में भली भांति आने के लाभ कमाने के लिए सभी क्या उनकी उपलब्ध साधन सामग्री उनके पास, जैसे कि सामग्री उनका सही साधनों का यूज कर रहे हैं क्या नहीं, ये सारी चीजें उनके पास उपलब्ध होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते अपने बिजनेस को बढ़ा सके। एक मध्यम स्तरीय वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब जानेगा सहायक प्रबंधन। अब इसमें बताया हमने नेशनल में क्या जाना सहायक, ये तो अभी हमने जाना प्रवीण कुशलता के बारे में जाना था वो कैसे कार्य करता है। अब इसमें जाना है साधारण प्रबंधन क्या होता है। साधारण प्रबंधन भी इसमें क्या होता है, साधारण प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन, साधारण मतलब जनरल, इसके कार्य पूरे संगठन के, आप समझ आए, इसके कार्य पूरे संगठन के ऑपरेशनों को नियोजित, पूरे ऑपरेशन मतलब क्या क्या कराना है, ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग कार्य दे दिए जाते हैं। इसका कार्य इसका पूरा कार्य संगठन के ऑपरेशनों को नियोजित करना, नियोजित मतलब प्लानिंग, फिर संगठित करना, मार्गदर्शन दिखाना तथा नियंत्रित करना होता है। इस तरीके से क्या होता है, एक जनरल मैनेजर होता है, इस तरीके से सारे कार्यों को क्या करता है, पूरे कार्यों को पहले बनाता है, सारी क्रियाओं को करता है, इस तरीके से जनरल मैनेजर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा क्या, मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर भी क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर यानी मार्केटिंग प्रबंधन का कार्य क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर का कार्य क्या होता है, इसमें होता है मार्केटिंग मैनेजर का भी वही कार्य होता है जिस तरीके से जनरल का। अब होता है मार्केटिंग मैनेजर का कार्य उत्पादन को रिसर्च करना, यानी किसी प्रोडक्शन को, यदि हमें सेल करना है या कुछ भी करना, सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, हम उसका एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कि पहले हम उसकी खोज करेंगे, फिर उसके बाद उसको विकसित करना है, यानी खोज करने का उसको डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद यानी हमने विकसित यानी बनाने का, उसको हम क्या करेंगे, जाके अन्य लोगों
उसको उन अन्य लोगों को उसके बारे में बताएंगे तथा माल की डिलीवरी करना शुरू करें। यानी पहले तो हम पहले क्या करेंगे, उसकी रिसर्च, पहले प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे, फिर उसको विकसित करेंगे, विकसित करने के बाद लोगों को बताएंगे और फिर उसको माल को हम डिलीवरी करें। डिलीवरी करना मतलब मैंने घर घर तक पहुंचाएंगे, या हम अलग अलग तरीके से उसको हम बेचना, सेल भी, इसे बोलते हैं मार्केटिंग प्रबंधन। मार्केटिंग का मेन वर्ड होता है, पहले तो हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए, इसकी क्या क्वालिटी है और क्या क्वालिटी नहीं है, और किस तरीके से हम इसको रिसर्च करने के बाद हम फिर उसको विकसित करते हैं, विकसित करने का लोगों तक पहुंचाते हैं, और इस तरीके से हम उसको कैसे उसकी क्वालिटी इस तरीके से हम इस तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट का कार्य होता है। नेक्स्ट है हमारा आखिरी पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग स्टाफ। क्या होता है, एक ऑपरेटिंग स्टाफ का या ऑपरेटिंग मैनेजर। अब इस तरीके से इसमें बताया, अब इसी में बताया, इसमें बताया है जैसे कि मार्केटिंग प्रबंधन में जाना था, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी इसमें प्रबंधन का कार्य कर्मचारियों से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों को निभाने है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यानी इसमें प्रबंधन का कार्य कर्मचारियों से संबंधित, इसमें कर्मचारियों से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों को, यानी इसमें जो कर्मचारी से संबंधित है, यानी एक प्रबंधन का कार्य, प्रबंधन की होता है मैनेजर, मैनेजर क्या करेगा, कर्मचारियों से संबंधित उत्तरदायित्वों को क्या करें, जो उनको उत्तरदायित्व दिए हैं, क्या करेगा, एक प्रबंधन का कार्य कर्मचारियों से संबंधित सभी उत्तरदायित्व, यानी एक मैनेजर का कार्य कर्मचारियों से संबंधित, यानी क्या है, एक प्रबंधन का कार्य कर्मचारियों से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों को निभाना, जैसे कि कर्मचारी को समय समय पर प्रशिक्षण देना, उन्हें क्षतिपूर्ति देना आदि। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग स्टाफ, यानी पहले क्या करेगा, इसमें बताया कि ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजर में एक प्रबंधन का कार्य होता है, एक प्रबंधन का कार्य कर्मचारियों से संबंधित सभी उत्तरदायित्व को निभाना, जैसे कर्मचारियों को समय पर प्रशिक्षण देना, यानी उनको मीटिंग बुलाना, समझ में जो जरूरी है, कैसे कार्य करना आदि आदि के बारे में बतलाता। फिर है इसमें ऑपरेशन, फिर नेक्स्ट पॉइंट सुनना क्या लेवल है इसका, ऑपरेशन प्रबंधक। ऑपरेशन प्रबंधक क्या होता है, ऑपरेशन प्रबंधक का कार्य उत्पादन से संबंधित कार्यों का किया जाएगा, उत्पादन है एक प्रोडक्ट से संबंधित सभी कार्यों का क्या करना, उसकी प्लानिंग करना और उसको कंट्रोल करना तथा ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर सेवा देकर संतुष्टि प्रदान करना। मतलब क्या, सबसे पहले क्या करेगा, ऑपरेशन प्रबंधन का कार्य उत्पादन से संबंधित कार्य, क्या करें, ऑपरेशन प्रबंधन का कार्य उत्पादन से संबंधित कार्यों का नियोजन करना तथा उत्पादन कंट्रोल करना और ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर सेवा क्या करना, ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर सेवा देकर संतुष्टि प्रदान करना आदि कार्य छोटे संगठन माने एक छोटे मतलब स्मॉल, छोटे छोटे संगठन में एक ही व्यक्ति को कार्य यदि कहने वाला एक जो छोटा संगठन का या ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, छोटा संगठन ऑर्गेनाइजेशन का तो वो क्या करता है, एक ही व्यक्ति को कार्य करता है, जबकि बड़े संगठन में प्रत्येक विभाग में अलग अलग कार्य क्या होता है, एक छोटे संगठन में केवल एक व्यक्ति कार्य करता है और बड़े संगठन में क्या होता है, बड़े संगठन में प्रत्येक विभाग को अलग अलग कार्य सौंप दिए जाते हैं। ये होता है हमारे प्रबंधन लेवल स्तर के कार्य। छोटे संगठन में एक व्यक्ति करता है और बड़े संगठन में प्रत्येक विभाग में अलग अलग कर्मचारी होते हैं जो कि अलग अलग कार्य अलग अलग डिपार्टमेंट को सौंप दिए जाते हैं। जो हमने प्रबंधन लेवल स्तर के आज हमने क्या जाने कौन कौन से लेवल स्तर होते हैं, यानी किस तरीके से सारे कार्यों को करता है, क्योंकि सारे कार्यों को इस लेवल के अनुसार क्या कर दिया जाता है, उनको लेवल के अनुसार उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट करने का वो अपने अपने कार्यों को करता। यदि वो नहीं करता है तो क्या करता, हमारा एक जो मैनेजर होता है वो समय समय पर क्या करता, उनका प्रशिक्षण करता, समय समय पर मीटिंग लेता, जो आवश्यक चीज जरूरत है वो उपलब्ध कराता। ये हमने आज जाना कि मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल स्तर होते हैं। मैनेजमेंट के हमने क्या क्या स्तर जाना थे, व्यवसाय प्रबंधन, उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन, किसी व्यवहार में प्रवीण कुशलता, सहायक, फिर ऑपरेटिंग स्टाफ। ये तो हमने आज क्या जाने थे, हमारे प्रबंधन के कौन कौन से लेवल स्तर होते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप लाइक कमेंट करें स्टूडेंट। यदि आज इस क्वेश्चन में भी अभी आपको कोई डाउट्स हो तो मैं आपको फिर से भी क्लियर कर दूं। मैंने इसमें कहने का मतलब है, मैंने इसमें मैन भूमिका को दिए मध्यम स्तरीय प्रबंधन, क्योंकि उच्च स्तरीय प्रबंधन के द्वारा जो कार्य दिए जाता है वो कौन देखता है,
वो मध्यम स्त्री प्रबंधन देखता है कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर। यदि वो नहीं करते हैं तो वो क्या कहते हैं, मध्यम जो बीच का मीडिएटर होता है, वो मीडिएटर क्या होता है, समय समय पर मैनेजर को उसकी सूचना देता है। यदि वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें पहले उसका एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद यदि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके बारे में उसके कार्यों के अनुसार उसके कार्यों में उसको लाभ कमाने की उसकी पदोन्नति होती है। जो नहीं करता तो उसमें कुछ ना कुछ करके उसका एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से उसको कार्य करवाया जाए। इस तरीके से मैनेजर यानी क्या था, मध्यम स्त्री प्रबंधन क्या करता है, उसको क्या करता है, उसकी उस स्टाफ को उसकी जांच पड़ताल करता है। यदि वो नहीं कर पा रहा है तो उसको लिए कई तरीके के अवसर प्रदान किए जाते हैं, इस तरीके से वो अपने कार्य को करने आने। कहीं ना देखो, समय पर यदि कोई भी व्यक्ति होता है उसको यदि हम समय पर हेल्प करेंगे तो तभी वो कार्य कर पाए। उसमें यदि ये बताया कि यदि वो नहीं कर पा रहे तो हम उसमें देखेंगे उसमें क्या कमी, उस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक मध्यम स्त्री प्रबंधन उसको क्या करेगा, समय समय पर उसकी बैठक लेगा, मीटिंग लेगा, पत्र व्यवहार करेगा और नहीं समझ में आ रहा तो उसको समझाएगा। यानी उसको हम किस तरीके से अपने स्टाफ मेंबर की तरह हम कैसे कार्य करवाए, यानी क्या क्या करेंगे उसमें सबसे पहले से देखेंगे वो किस तरीके से कार्य करने में असक्षम, यानी यदि असक्षम है तो हम उसकी हेल्प करेंगे। यानी नहीं समझ पा रहा है तो हम एक बार बताएंगे, 2 बार बताएं। और यदि इस तरीके से हम कई मौके देते हैं। कहने का मतलब है इस लेवल में मध्यम स्त्री प्रबंधन क्या यदि नहीं कर पाते तो कुशल स्टाफ को तो क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में लाभ की स्थिति को दर्शाया जाता है। और इसमें यदि नहीं कर पा रहा है तो हम उसको क्या देंगे, कई मौके देंगे, कार्यों को करने के तरीके बताएंगे, किस तरीके से कार्य। क्योंकि देखो कोई भी कहीं भी कोई भी कर्मचारी यदि कार्य करने जाता है सीख के नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में रह कर वो क्या करता, सीखता। अब इसमें हो जाए कि एक मध्यम स्त्री प्रबंधन क्या करता, मध्यम स्त्री प्रबंधन ये सारे कार्य क्या करता, जो यदि व्यक्ति को कई तरीके के मीटिंग, पत्र व्यवहार आदि के द्वारा उनको कार्य को समझाता और उसको नहीं आ रहा है समझ में तो कार्य को समझाने के तरीके बतलाता। ये तो हमने जाने मध्यम स्त्री प्रबंधन के कार्य। मध्यम स्त्री प्रबंधन में क्या होता है, मध्यम स्त्री प्रबंधन एक क्या होता है, एक विशेष प्रबंधन। मध्यम स्त्री प्रबंधन की क्या होती है, इसमें एक विशेष भूमिका होती है। मध्यम स्त्री प्रबंधन क्या करता है, जो उसमें ऑपरेटिंग स्टाफ है उसमें समय समय पर उसकी बैठक लेता है और यदि कार्यों में असक्षम होता है तो उसको क्या करता है, उसको भली भांति पूर्ण उससे क्या करता है, अवगत कराता है और उसको एक मौका दिया जाता है। और इसमें बताया है कि मध्यम स्त्री अधीनस्थ कर्मचारी को संभालने का कार्य मध्यम भूमिका मध्यम स्त्री प्रबंधन की होती है। यदि स्टूडेंट इसमें होता है कि मध्यम स्त्री प्रबंधन क्या होता है, उसका क्या करता है, जो उच्च स्त्री प्रबंधन यानी मध्यम स्त्री प्रबंधन क्या देखता है, जो भी निर्देश उच्च स्त्री प्रबंधन ने दिए, उचित मतलब यानी मध्यम स्त्री प्रबंधन के ऊपर क्या होता है, मध्यम स्त्री प्रबंधन के ऊपर क्या होता है, उच्च स्त्री प्रबंधन। उच्च स्त्री प्रबंधन के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन दिया, उन इंस्ट्रक्शनों के आधार पर क्या करता है, ऑपरेटिंग स्टाफ वो सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं, तो वो क्या करेगा, मध्यम यानी उच्च स्त्री प्रबंधन कार्य कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो उसे यानी उच्च स्त्री प्रबंधन ने दिया है। यानी कहने का मतलब मध्यम स्त्री प्रबंधन क्या देखता है, जो उच्च स्त्री प्रबंधन ने बोला है, मध्यम स्त्री प्रबंधन क्या देखता है, जो उच्च स्त्री प्रबंधन ने निर्देशन या इंस्ट्रक्शन दिया है। कहने का मतलब मध्यम स्त्री प्रबंधन क्या देखता है कि जो भी निर्देशन उच्च स्त्री प्रबंधन ने दिए उसे ऑपरेटिंग स्टाफ से आने कहने वाला में कि जो भी निर्देशन उच्च स्त्री प्रबंधन ने दिए उसे ऑपरेटिंग स्टाफ सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं। तो सभी अधीनस्थ एवं कर्मचारियों को संभालने का कार्य किसका होता है, मध्यम स्त्री प्रबंधन का होता है। अब इसे बताया कि मध्यम स्त्री प्रबंधन क्या करता है, मध्यम स्त्री प्रबंधन ऑपरेटिंग स्टाफ की सामान्य और कार्य निरंतरता को ढूंढता, उसका विश्लेषण करता, कुशल स्टाफ को कार्य करने की कुशलता में बढ़ावा देता और सहायता करता और अप्रत्यक्ष तरीके से ऑपरेटिंग स्टाफ के कार्यों में सहायता करता है। यानी इसमें बताया है कि मध्यम स्त्री इसमें बताया है कि एक प्रबंधन स्तर में क्या होते हैं, 7 स्तर होते हैं, 6 स्तर। व्यापक प्रबंधन, उच्च स्त्री प्रबंधन, मध्यम स्त्री प्रबंधन,
किसी व्यवहार में प्रवीण कुशलता, सहायक यानी पहला है व्यापारिक प्रबंधन, उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन, किसी व्यवहार में प्रवीण कुशलता, नेक्स्ट है सहायक, ऑपरेटिंग स्टाफ। इस तरीके से हमने आज जाने, आज इस टॉपिक को मैंने रिपीट किया, यानी किस तरीके से सारे कार्यों को करवाना है। इसे हम प्रबंधन के ये लेवल स्तर, इन लेवल स्तरों के अनुसार सारे कार्यों को करवाया। मैनेजमेंट यदि कहें तो सबसे उच्च क्या होता है, मध्यम। मैनेजमेंट तीसरा जो प्रबंधन, इसका मैं योगदान, क्योंकि मैनेजमेंट सारे कार्यों को स्वयं नहीं करता, वो क्या करता है, अपने अपने कार्यों को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है, वो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा। क्योंकि कहने का मतलब है एक प्रबंधन, यहाँ कहने का मतलब है एक प्रबंधन, एक मैनेजर कभी अपना कार्य को पूरा परिपूर्ण नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन यदि संचालन कर रहा है, वो एक मैनेजर कभी अकेला अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं होता। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक समिति की जरूरत है, वो सारे कार्यों को करता है। उसमें एक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सारे डिपार्टमेंट को अपने कार्यों को दूसरों को सौंप देता है, क्योंकि उसका दायित्व क्या है, सिर्फ वो क्या करता है, सिर्फ सारे कार्यों को एक संचालन, एक समिति बनाता, उस समिति का संचालन। वो कभी एक मैनेजर अपने कार्य को पूरा अकेला परिपूर्ण, यानी कोई भी कार्य हम शुरू करें, एक अकेला व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों को परिपूर्ण नहीं कर सकता। उसको परिपूर्ण करने के लिए उसको एक समिति बनानी पड़ती है। समिति के आधार पर लोग अपने कार्यों को दूसरों को सौंप देता है। लेकिन रिपोर्ट जो मध्यम स्तरीय प्रबंधन है, वो सारी रिपोर्ट क्या करता है, एक मैनेजर को समय समय पर उपलब्ध कराता है। इसे हम बोलते हैं मध्यम स्तरीय। इसमें बोला मध्यम स्तरीय प्रबंधन में एक मैनेजर के जो लेवल स्तर होते हैं, वो सारे कार्यों को अलग अलग डिपार्टमेंटों को सौंप देता है। ये है हमारा मैनेजमेंट के स्तरों की बात। मैनेजमेंट में मध्यम स्तरीय प्रबंधन की भूमिका होती है, जो सारे कार्यों को एक मैनेजर मध्यम स्तरीय प्रबंधन, जो उसमें कहने का मतलब मैं उसका संचालन करता है, सारे कार्यों जितने भी कार्य होते हैं वो उसी को सौंप देता है। अधिकतम कर्मचारियों की देखरेख मध्यम स्तरीय प्रबंधन करता है। थैंक यू स्टूडेंट। यदि इस क्लास से आपसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास आप बीबीए के छात्र हैं, तो आप यदि आप नहीं क्लास देख पा रहे तो यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई डाउट्स हो तो आप लाइक कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट। आज की क्लास